ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। क्रॉनिकल सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। तो ये जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने ये बताया है कि 109 कंट्रीज़ को इन्होंने रैंकिंग में डाला और फर्स्ट, और इसके की एरियाज़ क्या थे? इसके की एरियाज़ ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। यूपीएससी की एरियाज़ के बारे में पूछ चुकी हो, जैसे कि एमपीआई के बारे में पूछ चुकी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के की एरियाज़ के बारे में। तो इसके की एरियाज़ हम लोग देख लेते हैं क्या है। हेल्थ एंड सेफ्टी, मोबिलिटी, एक्टिविटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ एंड गवर्नेंस। तो ये 5 इसके की एरियाज़ है, इसके बेसिस के ऊपर रैंकिंग्स दी गई हैं। तो सबसे पहले कौन आया है? फर्स्ट कौन बना है? फर्स्ट रहा है सिंगापुर, सेकंड रहा है हेलसिंकी और थर्ड रहा है ज्यूरिच। ठीक है, तो सिंगापुर, हेलसिंकी एंड ज्यूरिच। हेलसिंकी कहाँ है? हेलसिंकी फिनलैंड में है और ज्यूरिच आपका स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये कंट्रीज़ आपकी बनी हैं फर्स्ट। और फिर अब देखते हैं हम लोग कि इंडियन कौन कौन सी कंट्रीज़ रही हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में न्यू दिल्ली रहा है, न्यू दिल्ली के बाद मुंबई, देन हैदराबाद एंड बेंगलुरु। ठीक है, लेकिन इनकी जो आप देखेंगे रैंक है वो काफ़ी घट गई है। हैदराबाद की रैंक 85 रही है, जो कि पहले 67 थी 2019 में। न्यू दिल्ली की रैंक 86 है, जो कि पहले 68 थी। मुंबई की रैंक अब 93rd है, जो कि पहले 78 थी, और बेंगलुरु की रैंक 95 है। तो आपसे रैंक्स पूछी नहीं जाती हैं, बट ओवरऑल जो इंडिया की रैंक्स हैं वो क्या हो गई हैं? वो ख़राब हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको टॉप 10 कंट्रीज़ दिख रही हैं। सिंगापुर, हेलसिंकी, ज्यूरिच, ऑकलैंड, ओस्लो, कोपनहेगन, जेनेवा, तापी, एम्स्टर्डम एंड न्यूयॉर्क। तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं मैक्सिमम आपकी ये सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि स्मार्ट सिटीज़ में आती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिशन कर्मयोगी के बारे में। मिशन कर्मयोगी क्या है? ये सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के बारे में अब इसमें है क्या? तो सबसे ये है किस चीज़ का रिफॉर्म? ये है आपका पोस्ट रिक्रूटमेंट रिफॉर्म। ठीक है, यानी कि जब आप अपनी सिविल सर्विसेज का टेन्योर ख़त्म कर चुकेंगे तब उसके बाद आपको यहाँ पर मिशन कर्मयोगी में आपको लिया जा सकता है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें क्या है? राइट एटीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज एंड अलाइनमेंट। तो आपको इसके बाद जो है जॉब्स में डाला जाएगा और इसी को बताते हैं मिशन कर्मयोगी। जो पोस्ट रिक्रूटमेंट है आपका सिविल सर्विसेज के बाद, उसे हम लोग कहते हैं मिशन कर्मयोगी। ठीक है, तो इसकी ये सब कुछ हाइलाइट्स हैं कि आई गॉट कर्मयोगी, इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ताकि आप ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख सकें। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके बाद है पीएम ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। और फिर नेक्स्ट है कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूनिट। इसमें क्या रहेगा? सेक्रेटरीज रहेंगे और कैडरे कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होंगी। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगा जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे रिलेटेड फील्ड की, आपके इंडिया से भी और ग्लोबल प्रोफेशनल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशल पर्पस व्हीकल बेसिकली होता क्या है कि वो एक व्हीकल टाइप बना दिया, मतलब कि एक बॉडी बना दी जाती है या एक प्लान होता है जिसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल में ज़्यादातर वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं और उसके सारे प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं। अगर उसमें कुछ फंड्स कलेक्ट करना होता है तो वो भी स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एसपीवी आपका देखता है। फंडिंग पैटर्न इसका क्या होगा कि 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए होगा। अ टोटल ऑफ 510.86 करोड़ वुड बी स्पेंड ओवर द 5 years, यानी कि 5 साल तक के लिए। और ये कब से कब तक है? ये आपसे जनरली पूछा जाता है कि कब से कब तक है। तो ये 2020 से लेके 2021 टू 2024 टू 2025 के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? रिफॉर्म्स
क्या थे इसके? रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर के लिए, जॉब कॉम्पिटेंसी, ठीक है, यानी कि जॉब में कंपटीशन डेवलप हो, मिसमैच विथ जनरलिस्ट ऑफिसर्स हेडिंग द स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, ठीक है, जो जनरलिस्ट ऑफिसर है वो क्या करे, वो स्पेशलिस्ट ऑफिस को हेड करे, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गवर्नेंस इन टुडेज चेंजिंग लैंडस्केप एंड पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। ये सारी दिक्कतें थी हमारे पास, इसीलिए हमने ये रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? रूल्स बेस्ड ऑन रोल बेस्ड अलॉटमेंट, यानी कि अब हमने किस तरह का रूल बना लिया है कि वो रोल बेस्ड होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि स्पेसिफिक अलॉटमेंट किया जाएगा, ना कि जनरल, ठीक है। फंक्शनल एंड बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज बेसिकली है क्या ये, कि इसका जो डोमेन नॉलेज ट्रेनिंग होगा वो किस पे फोकस करेगा, फंक्शनल एंड बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज पे। अगर आसान शब्दों में बात करें तो लाइव एग्जांपल्स को लेके ये बात करेगा, जिससे कि हमारे परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन इम्प्रूव होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब ये जो सेक्टर है ये आपका इकोनॉमी सेक्टर है, ठीक है। इकोनॉमी सेक्टर, ये मैं उन साइंस स्टूडेंट्स को कह रही हूँ जिनको इकोनॉमिक्स या फाइनेंस बिल्कुल समझ नहीं आता है, सो प्लीज़ आप इस सेक्शन को अच्छे से रीड करिए, बिकॉज साइंस स्टूडेंट्स के लिए, आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, आई मीन साइंस, बेसिकली साइंस स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस बहुत कोट एंड कोट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। तो पहला हमारा पीआईबी में क्या न्यूज़ आया था कि एफडीआई सेक्टर क्या डिफरेंस आया है, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो 49% जो यूनियन कैबिनेट था उसने अप्रूव किया एफडीआई को, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया है, 49% से उन्होंने चेंज कर दिया है 74%। अब इतना तक बाहर का समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में आ सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली है एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर, ठीक है, डिफेंस के लिए ये है, ये सारे सेक्टर के लिए नहीं है, सिर्फ डिफेंस के लिए। नेक्स्ट क्या है, इंडिया पोस्ट 5 विलेज स्कीम। अब ये क्या है, 5 स्टार विलेज स्कीम। बेसिकली 5 स्टार विलेज स्कीम क्या है, ये कवरेज ऑफ फ्लैगशिप है पोस्टल स्कीम्स इन रूरल एरियाज़ के लिए, ठीक है। विलेज है तो मतलब रूरल एरिया होगा। तो इसको पायलट बेसिस पे कहाँ पर लॉन्च किया गया, इसको महाराष्ट्र में पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है, और इसको टीम ऑफ 5 ग्रामीण डाक सेवक्स इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है, जिसको विलेज असाइन कर दिया जाएगा। और ये कुछ आपको जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का होगा, ये कुछ आपको काम दिख रहे हैं, ये करवाएंगे वो, ठीक है। ये क्या क्या काम है, सबसे पहला काम देख लेते हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या एनएससी केवीपी सर्टिफिकेट्स, सुकन्या समृद्धि अकाउंट यानी या पीपीएफ अकाउंट्स। फिर उसके बाद है कि फंडेड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट लिंक्ड इन पेमेंट बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। फिर है प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होती है, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। स्टार रेटिंग कैसी होगी कि अगर इसमें से कोई भी विलेज 4 स्कीम्स को कवर कर ले जाता है या उससे अबव, तो उस विलेज को क्या मिल जाएगा, उस विलेज को 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर इससे कम कोई विलेज अगर 3 स्कीम, इसमें की 3 स्कीम अगर कंप्लीट कर लेता है तो उसे 3 स्टार का स्टेटस मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी कि HCI में इंडिया की क्या रैंक आई है, इंडिया की रैंक आई है 116, ठीक है, 116 रैंक आई है। और इसमें कितनी कंट्रीज़ थी, इसमें 174 कंट्रीज़ थी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया है कि इसमें 98% पॉपुलेशन कवर की गई है इन 174 कंट्रीज़ में, और इसमें किस टाइप का डेटा इंक्लूड किया गया था, हेल्थ एंड एजुकेशन का डेटा इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये PIB में आर्टिकल आया कि इंडिया की रैंक 116 रही है। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं कारोटार रूल्स के बारे में। अब इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड।